लाखों में एक हूँ मैं, लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ मैं, लाखों में एक तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग, आप लोग तैयार हैं थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई करने के लिए? आज के हमारे प्रोग्राम में हम आपके साथ करेंगे कुछ बातचीत, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे एक बाल गीत और करेंगे ढेर सारी मस्ती। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। हमारा प्रोग्राम आधे घंटे का है, तो आप लोग इत्मीनान से बैठिएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले दिनों की तरह आज भी हम शुरुआत करेंगे कक्षा 1 और 2 के बच्चों की गतिविधियों से। फिर दूसरे हिस्से में हम कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए कुछ अन्य गतिविधियां करेंगे। बच्चों इधर आइए आइए आइए। पहले हम अपने चाचा जी और चाची जी को देखते हैं, वो तैयार हैं कि नहीं या अभी भी काम में व्यस्त हैं? अरे आलिया की अम्मा, छत पर ही टहलती रहोगी या नीचे भी आओगी? नेहा बिटिया हमसे रेडियो पर जुड़ने ही वाली हैं। अरे आइत है बाबा, हम तो नीचे उतरित रहे, तभी हमरी नजर एक तोता पर पड़ गई रही। तोता बहुत सुंदर लागित रहा, हमरी आंखें ऊपर से हटित नहीं रही। जानित हो, ऊ घर के पीछे आम के पेड़ पर आम बहुत चाव से खाइत रहा। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम आम बड़े चाव से खाती हो। अब का कहें तुमका ना, लेकिन हम सुनित रहे कि तोता का तो मिर्च और अमरूद बहुत पसंद होता है। जी चाची जी, बिल्कुल सही कहा आपने, पर वह आम भी खाता है। अरे ये तो कमाल की बात है। आज मैं भी तो आप लोगों के लिए एक शानदार तोते की कविता लाई हूँ। अरे वाह नेहा बिटिया, आज तो सोने पर सुहागा हो गया। बिल्कुल सही फरमाया चाचा जी। तो चलिए सुनते हैं हमारी तोते वाली कविता। ये कविता हमारे लिए आलिया बिटिया ने गाई है, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता। मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता। चोंच मेरी लाल रंग की मिट्ठू मिट्ठू मैं करता। चोंच मेरी लाल रंग की मिट्ठू मिट्ठू मैं करता। मिट्ठू मिट्ठू। चाची जी, चाचा जी, कैसी लगी आपको ये कविता? कोमल बिटिया, नेहा बिटिया तो रोजाना एक से बढ़कर एक कविता सुनाइत है। आज तो ऐसा लागित है जैसे ऊ हमका तोता देखे भय देख लिए हो और फट से सुनाई दी कविता। अरे भाग्यवान, कैसी बातें करती हो। पर जो भी हो, आज तो तोते पर कोई बढ़िया सी 4 लाइन की कविता हो जानी चाहिए। हाँ चाचा जी, ये शुभ काम आपकी तरफ से ही होना चाहिए। ऐसी बात? तो ये लो बिटिया, सुनो सुनो, मैंने एक तोता देखा, हरे रंग का एक तोता देखा है, उसका हर अंदाज निराला, खाता है बड़ा तीखा तीखा। अरे वाह, मान गए तुमका। अरे नेहा बिटिया की कविता सुने के बाद तुम तो एक नई कविता ही बनाए डाले। और नहीं तो क्या, एक समय में हम भी कवि हुआ करते थे, वो तो तुम मिल गई, नहीं तो आज बहुत सारे पुरस्कार जीत लिए होते। तुमरे कहे का मतलब का है? अरे चाचा जी, चाची जी, आपकी इस नोक झोंक में तो मैं भूल ही गई कि आज हम एक बढ़िया कहानी सुनने वाले हैं। नेहा बता रही थी कि आज हम बहुत अच्छी कहानी सुनेंगे और उस कहानी को सुनने के बाद एक खेल भी खेलेंगे। अरे वाह, फिर तो आज खेल और कहानी दोनों सुने में बहुत मजा आई है।
और रेडियो सुन रहे बच्चा लोगन का भी खूब मजा आई। बिल्कुल चाची जी। तो पहले एक खेल शुरू करते हैं। कोमल बिटिया, खेल का नाम क्या है ये तो बताओ। चाचा जी, इस खेल का नाम है अक्षर पहचानो। आपको मैं एक अक्षर दूंगी और वो आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। देखते हैं कौन कितने अक्षर बिल्कुल सही लिखते हैं। लेकिन बिटिया, ये कैसे पता चलेगा कि किसने सही लिखा और किसने गलत? चाचा जी, आप लिखिए तो सही। आप जब लिख लेंगे तो वो किसी ना किसी से ठीक करवा लेंगे। रेडियो सुन रहे बच्चे भी आपके साथ ही लिख रहे हैं। वे भी लिखने के बाद अपने घर में अपनी मम्मी पापा भाई बहन या किसी अन्य बड़े सदस्य को दिखा लेंगे। ठीक है ना? ठीक है बिटिया। ठीक है, तो अब बिना देरी किए आप जल्दी जल्दी लिखते जाइए। आप भी और बच्चे भी, सब लोग अक्षर लिखिए पहले। हाँ हाँ बिटिया, लिख लिया। देखो तुम्हारी चाची कैसे देख रही है मेरी तरफ। अरे हमऊ लिख डाले कब का। यकीन नहीं हो तो चश्मा लगाई के देख ले। सही अक्षर लिखे हैं एकदम। अब अगला अक्षर है ट। लिख लिया बिटिया। ट से टमाटर होता है, वही वाला ट ना। अरे का बुड़बक की तरह बोलित हो। ट से तो कई चीजें होत हैं। ट से टमाटर होत है और ट से टब भी होत है और ट से टोपी भी होत है। अरे वाह, आप दोनों ने बड़े ही आराम से अक्षरों को सुनकर लिख लिया। हाँ हाँ बिटिया। तो बच्चों, देखा आपने, चाचा जी और चाची जी ने कितने अच्छे से बोले हुए सभी अक्षरों को लिख लिया। मुझे उम्मीद है आपने भी सभी अक्षरों को लिखा होगा और घर में सभी को दिखाया भी होगा। कोमल बिटिया, हम तो सभी अक्षर बिल्कुल सही लिखे हैं और तुम्हारे चाचा जी भी। अरे वाह, गुड। तो चलिए अब एक कहानी सुनते हैं। क्यों नेहा? हाँ हाँ कोमल, मैं तो बोलने ही वाली थी कि कहानी का समय हो गया है। लेकिन इससे पहले कि कहानी शुरू हो, कुछ कहानी पर बात कर लेते हैं। अब तुम लोग कहोगी कि कहानी सुनी ही नहीं तो कहानी पर क्या बात करेंगे। बात तो सही है और इसी बात पर तुम्हारी चाची को और मौका मिल जाएगा मेरी टांग खींचने की। लेकिन आज हम कहानी सुनने से पहले कहानी पर बातचीत करेंगे। क्यों आलिया की अम्मा, क्या कहती हो तैयार कहानी पर बातचीत करने के लिए? अब तुम इतनी भूमिका बांधित हो तो कछु और कहे का कोनो मतलब नहीं बनित है। लेकिन अभी तक ये बात नहीं समझ में आई है कि कहानी सुने से पहले कहानी पर हम का बातचीत करी है। खैर छोड़ाओ हमरी बातन का, ये बतावो आगे का करे का आए। अरे ज्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले ये अंदाजा लगाकर बताओ कि कहानी में तोते की दोस्ती किससे हुई होगी। कहानी का नाम क्या है? तोते की दोस्ती। तो अंदाजा लगाओ कि कहानी में तोते की दोस्ती किससे या किस किस से हुई होगी। शायद कहानी में तोते की दोस्ती एक हाथी से होई गई हुई है। अब दोस्ती तो किसी खास से हुई सकत है, तभिन तो ई कहानी का नाम माँ दोस्ती शब्द आया है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तोते की दोस्ती एक घोड़े से हो गई हो, एक भालू से हो गई हो, या एक बंदर से हो गई हो, या किसी बच्चे से हो गई होगी। जब नाम पे चर्चा करते हैं या अंदाजा लगाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। नाम पर अंदाजा लगाने से हमें कहानी को समझने में आसानी होती है, पढ़ने में रोचकता बढ़ती है। इसलिए अंदाजा लगाओ कि तोते की दोस्ती किससे हुई और कैसे तोते ने या तोते की मदद किसी और ने की। बहुत अच्छी कोशिश चाचा जी। तो चलो सुनते हैं कहानी तोते से दोस्ती।
इस कहानी को लिखा है रेखा रोत जी ने और इसे पढ़कर सुनाया है अरविंद आलोक जी ने। तो तैयार हो जाइए सभी तोते की दोस्ती वाली कहानी सुनने के लिए। तोते की दोस्ती। सोनू के घर के पास एक बाग था। वो रोज बाग में खेलने जाता था। वहां आम के कई पेड़ थे। पेड़ों पर आम आ गए थे। आम पकने लगे। आम की खुशबू बाग में फैल गई। सोनू का मन आम खाने का हुआ। वो पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ पर एक तोता रहता था। उसने सोनू को देखा। तोते ने कुछ आम नीचे गिरा दिए। सोनू ने मजे से आम खाए। सोनू की तोते से दोस्ती हो गई है। तोता हर रोज चोंच मारकर आम गिराता है। सोनू मजे से अब आम खाता है। सोनू भी तोते के लिए रोज हरी मिर्च लेकर आता है। कहो चाचा जी, कैसी लगी कहानी? कोमल बिटिया, कहानी तो बहुत ही दमदार, शानदार और मजेदार थी। मुझे तो बहुत मजा आया। कहानी थी तो बहुत ही मजेदार। पक्का चाचा जी कहानी सुनकर अपने बचपन में चले गए होंगे। हाँ, बिल्कुल सही बोली बिटिया। भाई आजकल तो तोते कहाँ देखने को मिलते हैं। मेरे बचपन में तो बहुत सारे तोते बगीचे में होते थे। जब मैं अपने दोस्तों के साथ बगीचे में आम खाने के लिए जाता था तो बहुत तोते आम खा खा कर नीचे गिराते थे। फिर क्या था, हम सभी उस आम को पाने के लिए दौड़ लगा देते थे। कोमल बिटिया, काहे इनका बचपन की याद दिलाए दिए हाओ। अब तो ई ऐसे ही बकबक करी हैं। आलिया की अम्मा, एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बकबक से इतनी जलन क्यों होती है? अरे हम काहे जली हैं? हमका का जरूरत पड़ी आए अपना खून जलाए की? पहले तुम ई बतावो, कहानी ध्यान से सुने हाओ कि नहीं? अरे भाग्यवान, ध्यान से सुना है तभी अपने बचपन के तोते की बात कर रहे हैं। ऐसे थोड़े ही ना अपने सपने में तोता आया और मैं शुरू हो गया। हाँ हाँ ठीक है। तब हम एक सवाल पूछित हैं तुमसे। सोनू घर से तोता के लिए का लाइत रहा? अरे ये तो बहुत आसान है। सोनू अपने घर से तोते के लिए मिर्च लाता था, मिर्ची। अरे वाह, देखा चाची जी, चाचा जी ने बता दिया, यानी उन्होंने बड़े ही ध्यान से कहानी को सुना है। तो चाचा जी, अब ये बताओ, आम किस मौसम में आते हैं और आप आम से क्या क्या बना सकते हैं? बिटिया, आम गर्मियों के मौसम में आते हैं। आम से जूस बनता है और आम से चटनी, अचार और आम पन्ना भी बनाया जाता है। अरे वाह, तुमका तो बहुते कछु पता है। देखा, जब से रसोई का काम शुरू किए हो तब से तुमका कतना कुछ पता चल गवा है। बिल्कुल चाची जी। अब अगला सवाल चाची जी से ही है। तो चाची जी बताइए कि सोनू और तोते की दोस्ती कैसे हुई? बिटिया, जब तोता बाग में जात रहा तो तोता सोनू का अपनी चोंच से आम तोड़ कर देत रहा। सोनू भी तोता के लिए मिर्च लाइत रहा। इस तरह दोनों माँ दोस्ती हो गए रही। हाँ चाची जी, वैसे कोमल चाचा जी और चाची जी, आज आप लोगों ने तो ढेर सारी बातचीत कर ली कहानी पर, लेकिन अब वक्त है हमारे आज के एक्सपर्ट से बातचीत करने का। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं सहज सरकार जी, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। सहज सरकार जी मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग जिला देवास में विकास खंड अकादमिक समन्वयक के पद पर कार्य करता है। तो चलिए उनको फोन लगाते हैं और जानते हैं कि उनके इस कहानी पर क्या विचार हैं।
हेलो सहज सरकार जी, आपको कैसी लगी ये कहानी? हमारे रेडियो पे सुन रहे बच्चे भी जानना चाहते हैं आपके विचार। प्यारे बच्चों नमस्ते। आप सब कैसे हैं? क्या आम खा रहे हैं? देखिए, मैं तो आम खाते खाते आपसे बात कर रहा हूँ और साथ ही मेरा प्यारा मिट्टू तोता, जिसकी कहानी आपने अभी सुनी, वह भी मेरे साथ आम खा रहा है। क्या आप सब आम खाना चाहेंगे? देखिए दोस्तों, आज आप सभी ने मिट्टू और मेरी कहानी सुनी। यह कहानी मेरी कहानी इसलिए कही जा सकती है कि मैं भी जब आप जैसा छोटा बच्चा था, तब अपने खेतों के बीचों बीच लगे आम के पेड़ के नीचे खूब मस्ती किया करता था। दौड़ लगाता, भागता। जब आम का सीजन आता तो खूब सारे मिट्ठुओं को आम खाने से रोकता। क्या आप सब ने ये सब किया है? नहीं किया? अरे कोई बात नहीं। आप सभी बच्चों को आम और मिट्टू की इस कहानी से कहीं न कहीं मेरे मन को भाती हुई यह कहानी बड़ी पसंद आएगी। क्यों पसंद आएगी? इसके बारे में आपको जानना है तो आपने इस कहानी को ध्यान से सुनना होगा। इस कहानी में एक प्यारा मिट्ठू तोता है जो अपने घर से उड़ान भरकर दूर कहीं जंगल में लगे हुए एक आम के पेड़ की डाली पर बैठकर मीठे मीठे आम का मजा ले रहा है। आप सब भी आम का मजा लेते हुए इस कहानी को अगर सुनेंगे और मिट्टू को ध्यान में रखकर उसके आम खाने की हरकतों को देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। यह कहानी आप सभी को सुनना चाहिए। अरे वाह सहज जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार हमारे साथ जाहिर करने के लिए। बच्चों ने तो वैसे कहानी सुन ली है, पर आज से आगे भी जब बच्चे कहानियां सुनेंगे तो वो आपकी बात जरूर ध्यान में रखेंगे। और कोमल, अब कहानी पर बहुत बातचीत हो गई है। अब हमें कक्षा 3 से 5 के बच्चों के पास चलना चाहिए। वो भी तो हमारा इंतजार कर रहे हैं ना। अच्छा कोमल, अब इस कार्यक्रम को आगे कैसे बढ़ाया जाए? आप लोग ही बताइए कि आगे क्या करना चाहिए। कोमल, तुम बताओ थोड़ा। नेहा, मुझे लगता है कि कार्यक्रम तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन सबसे पहले हमें चाचा जी और चाची जी से भी पूछ लेना चाहिए। नेहा बिटिया, पहले कोनो एक खेल करवाए दो, उके बाद एक कहानी सुनाई हो। ठीक है चाची जी, ये भी सही है, पर मुझे ना कोई खेल याद नहीं आ रहा। कोमल, तुम ही कोई खेल खिलाओ। हाँ नेहा, मैं तो कब से तैयार हूँ खेल खिलाने के लिए। तो खेल का नाम है सबसे अलग। इस खेल में 4 शब्द बोले जाएंगे। उन चारों शब्दों से आपको एक शब्द अलग बताना होगा। उस अलग शब्द को पहचान कर ही आप बताएंगे कि ये शब्द इन चारों में क्यों अलग है। तो आप तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले चाचा जी से, तो आप बताइए चाचा जी, ये रहे आपके शब्द। गाय, भैंस, भेड़, मछली। अभी बताता हूँ। हाँ, समझ गया। गाय, भैंस, भेड़ और मछली शब्द में से मछली सबसे अलग है। बोली तो फटाक से आओ। अब यहू बताए दो कैसे अलग है। आलिया की अम्मा, थोड़ा दिमाग लगाओगी ना तो तुम भी समझ जाओगी। अरे इसमें गाय, भैंस, भेड़ ये सभी जमीन पर रहने वाले जानवर हैं और मछली ही एक ऐसी है जो पानी में रहती है ना अलग शब्द? बहुत खूब चाचा जी। अब चाची जी की बारी है। चाची जी बताइए, नदी, चांद, पहाड़, पेड़, अब इन चारों में से कौन सा शब्द अलग है? कोमल बिटिया, जैसे तुमरे चाचा जी बताए हन, वैसे ही ईमा भी आए। नदी, चांद, पहाड़, पेड़ माँ अलग शब्द है चांद। आलिया की अम्मा, अब तुम भी बता दो, चांद शब्द कैसे अलग है? हाँ हाँ, बताए थन।
नदी, पहाड़, पेड़ ई सब है तो जमीन पर आए, लेकिन चांद तो आकाश में होत है। शाबाश, बहुत बढ़िया। मेरे साथ रह रह करके तुम्हारा दिमाग भी तेज हो गया है। बहुत खूब। तो देखा बच्चों, यह खेल कितना आसान है। आप भी अपने घरों में सभी के साथ यह खेल जरूर खेलना। अरे कोमल बिटिया, अब तो एक कहानी सुना दो। मेरा बहुत देर से कहानी सुनने का मन कर रहा है। हाँ हाँ चाचा जी, मैं अभी नेहा को बोलती हूँ। नेहा, अब एक अच्छी सी कहानी सुना दो। वही वाली कहानी सुनाना जो हम दोनों को बहुत अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा, वो वाली कहानी, मैं समझ गई। वो कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कोमल। तो बच्चों, आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। आगे इस कहानी पर बातचीत भी होगी। इस कहानी को लिखा है मीना जी ने और हमें पढ़कर सुनाया है दानिश इकबाल जी ने। तो चलिए सुनते हैं कहानी। चमली छमली दो जुड़वा बहनें हैं। एक दिन चमली मफलर बुन रही थी। छमली बोली, मैं तुमसे अच्छा बुन सकती हूँ। चमली को गुस्सा आ गया। वह रूठ कर वहां से चली गई। दूसरे दिन छमली अकेली स्कूल गई। चमली ने स्कूल में भी छमली से बात नहीं की। छमली सोचने लगी कि वह चमली को कैसे मनाए। चमली पेड़ की डाली पर उदास बैठी थी। छमली ने लकड़ियों को जोड़कर एक सीढ़ी बनाई। छमली सीढ़ी को खींचकर पेड़ के पास ले जाने लगी। छमली सीढ़ी लगाकर एक पेड़ पर चढ़ गई। छमली और उसके भाई ने सीढ़ी को ऊपर खींच लिया। दोनों ने मिलकर पेड़ों की डाली के बीच सीढ़ी का पुल बना दिया। चमली को पुल बहुत अच्छा लगा। छमली बोली, यह पुल हमने तुम्हारे लिए बनाया है। फिर दोनों डाली पर बैठकर पुल के बारे में बातें करने लगीं। चमली और छमली, ये बहुत प्यारा नाम आए। नाम से ही लगित रहा। कहानी भी अच्छी हुई है। हमका तो ये कहानी बहुत पसंद आई, और स्वेटर बुने वाली बात भी। हाँ हाँ, और बिटिया पता है, तुम्हारी चाची को रूठने वाली बात भी बहुत पसंद आई होगी। अरे बट चाचा जी, चाची जी तो कह रही थी कि आप रूठते हैं। अच्छा जी, तो मैं रूठता हूँ? तुम तो कब रूठती हो और कब मान जाती हो पता ही नहीं चलता। अरे हमका नाई आवत है रूठना वूठना। हाँ, ये अलग बात आए कि हमका कभी कभी तुमरी ई पेचीदा बातन पर गुस्सा बहुत आवत थी। रुकिए 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 चाचा जी, चाची जी, अरे आप दोनों को जरा सी देर के लिए अकेला क्या छोड़ दो। आप दोनों तो शुरू हो जाते हैं। अगर आप दोनों की बातें पूरी हो गई हो तो अब एक कहानी पर जो हमने अभी सुनी है उस पर बातचीत कर लें। हाँ हाँ बिटिया, जल्दी से शुरू करो, नहीं तो तुम्हारी चाची फिर से शुरू हो जाएगी। ठीक है चाचा जी, तो आप मुझे बताइए, चमली क्यों रूठ कर चली गई? चमली इसलिए रूठ कर चली गई क्योंकि छमली ने उससे कहा कि मैं तुमसे अच्छा मफलर बुन सकती हूँ। बस इस बात से चमली नाराज हो गई। बिल्कुल सही जवाब। अब अगला सवाल चाची जी से। तो चाची जी, अब आप बताइए। अरे रुको 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 रुको, तुम्हारी चाची से मैं पूछता हूँ सवाल। पूछो पूछो, हर बार की तरह ई बार भी जवाब मिली है ना कोमल बिटिया? जी चाची जी, अब तो आप जवाब दे ही दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो बताओ, छमली ने चमली को कैसे मनाया? छमली लकड़ी की सीढ़ी बनाए रही और ऊ सीढ़ी का दो डालियन के बीच में बांधकर पुल बनाए दे रही। ई देखकर चमली खुश हो गए रही। बहुत खूब जवाब चाचा जी, चाची जी।
अब बारी है हमारे रेडियो सुन रहे बच्चों की। तो बच्चों, आप भी बताइए, चमली और छमली पुल के बारे में क्या क्या बातें करती होंगी? चमली और छमली कौन हैं? आप कब कब रूठते हो? अब ना बिटिया ऐसा है कि कहानी पर इतनी सारी बातचीत करने के बाद एक अंग्रेजी कविता तो बनती ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी। लेकिन कविता सुनने से पहले मुझे लगता है कि आज हमें अपने एक्सपर्ट से पहले जान लेना चाहिए कि उनकी कहानी पर क्या विचार हैं। इस कहानी पर हमारे साथ अपने विचार व्यक्त करने के लिए दिल्ली से जुड़े हैं धर्मवीर जी। तो चलिए सुनते हैं कि उनकी कहानी पर क्या विचार हैं। अभी अभी जो कहानी हमने सुनी चमली छमली, वो वास्तव में हमें बचपन की याद दिलाती है। ये ठीक वैसी ही है जैसे हम छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाया करते थे और कभी अपने भाई से बात नहीं करते थे, कभी दीदी से नाराज़ हो जाते थे। चमली छमली की कहानी हमें कुछ उस तरीके की याद दिलाती है। देखिए, जब चमली छमली से नाराज़ हो जाती है तो वो क्या करती है? वो अकेले स्कूल जाती है, अकेले ही रहती है और उदास हो जाती है। अब अक्सर जब हम उदास होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें कोई ना कोई मनाने आए जिसकी वजह से हम नाराज़ हुए हैं, और जब वो हमें मनाता है तो हम फिर खुश हो जाते हैं, जैसा कि चमली छमली के मनाने पर खुश हो गई थी। अब अगर हम इस कहानी को गौर से सुने तो हम पाएंगे कि कहानी के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा अपने आप को ये साबित करना कि मैं सबसे बेहतर हूँ, दूसरा हिस्सा चमली का नाराज़ हो जाना, और तीसरा हिस्सा चमली का मान जाना। तो अगर आप देखेंगे बच्चों, तो हम ये देखेंगे कि इस कहानी में हम कभी कभी अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं या जिससे कि दूसरों को बुरा लग जाता है, और जैसे चमली को बुरा लगा है ना, तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें कोई ऐसी बात ना करें, हम कोई ऐसी बात ना करें जिसकी वजह से कोई नाराज़ हो हमसे और फिर हमें उसको मनाना पड़े। ठीक बात है ना? तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि आप इस कहानी को ध्यान से सुन चुके होंगे, और इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये पूरा एहसास हो गया होगा कि हमें अपने दोस्तों के साथ, अपनी भाई बहनों के साथ, अपनी दीदी भैया के साथ कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से उनको बुरा लगे और वो नाराज़ हो जाएं। तो मेरा तो विचार यही थे कि आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से कोई नाराज़ ना हो। धन्यवाद। धन्यवाद धर्मवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। अब बच्चों, चाचा जी ने बोला था इंग्लिश कविता सुनाने के लिए। मैं भी तब से इंग्लिश कविता का ही इंतजार कर रही थी। हर रोज हम इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनते हैं, मेरा तो दिन ही बन जाता है। आज की कविता भी बहुत खास है। ये कविता भी हमें आलिया बिटिया ने भेजी है। तो चलिए सभी तैयार हो जाइए कविता सुनने के लिए। There was a farmer had a dog and Bingo was his name. Oh, B-I-N-G-O, 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 and Bingo was his name. Oh, there was a farmer had a dog and Bingo was his name. Oh, B-I-N-G-O, 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 and Bingo was his name. अरे वाह, ये कविता तो आलिया ने बहुत धीरे धीरे गाई है। सभी को आराम से समझ भी आई होगी, क्यों चाची जी? हाँ बिटिया, लेकिन हमका बाकी बच्चा लोगन से भी पूछे के चाहिए कि उनका ई कविता समझ में आए कि नहीं। बिल्कुल ठीक कहा चाची जी। तो बच्चों बताइए, आपको ये कविता कैसी लगी? अगर इसके कोई शब्द आपको समझ ना आए हो तो हमें जरूर भेजना। हम कल फिर से इस कविता पर बातचीत कर लेंगे। बिल्कुल सही कहा कोमल। पर बच्चों, अब वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का। हम कल आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। मैं एक हूँ, मन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू।
मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है, स्कूल निकली गाँव गाँव